वेलकम इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक का स्वागत है। आज मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद अभिषेक, इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पर मैं आज एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि एकदम बेसिक से होगा। जो भी अपनी इंग्लिश जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इस कोर्स के माध्यम से अपनी इंग्लिश जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं ना। तो आज हमारा डे फर्स्ट है ना, जिसमें हम आज सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कौन सा वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, है ना। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, है ना, कि यदि हम एक अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें शुरुआत एकदम बेसिक से करने की ज़रूरत है ना। तो मुझसे पहले दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डेज बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स को कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है वो जाके उस लेक्चर को देखिए, अटेंड कीजिए, है ना। हमें इंग्लिश सीखने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान की ज़रूरत होती है, वो जो कि मेरे पास है ना। तो चलिए हम आज हमारा पहला दिन है, तो हम पहले दिन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो आज ये हमारा 60 दिन का कोर्स रहेगा, जो कि एकदम यूट्यूब पर फ्री रहेगा, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है ना, क्योंकि आजकल इंग्लिश सभी को आनी चाहिए, है ना। तो आज का हमारा जो डे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट है आज हमारा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, है ना, कि सब्जेक्ट क्या होता है, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, है ना। हम वोवेल इनको क्यों बोलते हैं, हैव यू एवर थॉट। तो बेसिक्स बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, है ना। आज मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा सिखाऊँगा, हो सकता है मेरे ऐसे बहुत से दोस्त भाई बंधु जो भी है, जो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते होंगे, है ना, कि मैं एकदम इतने ज़ीरो से क्यों बता रहा हूँ आपको, या है ना। तो यदि आप जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान की चीज़ें अगर हम इसे रिपीट भी कर लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलिए, आपको देखिए भागना नहीं है ना। तो उसके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सबसे पहले देखिए, है ना, कि बेसिक ऑफ इंग्लिश क्या होती है ना। तो इसकी डेफिनेशन होती है ना, शायद आप पहले से ये चीज़ जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ, है ना। जो मेरे भाई नए नए हैं, जो नहीं जानते हैं, वो इन चीज़ों को जानें, है ना, और सीखें एकदम बेसिक से, ताकि हमें आगे जब मैं थोड़ा-सा अभी 20-25 दिन बाद जब दूसरे टॉपिक लेके आऊँगा तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है ना, इसकी जो डेफिनेशन होती है कि देखिए, जैसे कि पहले पे मैं आपको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। जैसे कि हम जानते हैं,
जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में जो हिंदी वर्णमाला है ना, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण या होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है ना, जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज है, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है ना। तो उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी या अंग्रेजी, हम इसे वर्णमाला भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कितने, या हम जिन्हें अल्फ़ाबेट ही बोलते हैं ना, अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं ना, जो कि हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने होते हैं बताइए? अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी में 26 है ना, 26 लेटर्स होते हैं ना। तो देखिए, मैं आपको एक बार है ना रीड करके बता देता हूँ। देखें कि जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जब डे 1 में हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, है ना। कि तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डेफिनेशन है परिभाषा, कि जैसे कि हम देखिए, सभी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है उसमें 52 वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं ना, ये चीज़ें आप भी जानते हैं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी हमारी एक भाषा है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो उसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी कुछ हमारे कितने अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, है ना। इन्हीं से मिलकर पूरी अंग्रेजी बनी होती है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, कि इसमें वोवेल क्या होते हैं, है ना। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बने रहिएगा, है ना। कि देखिए अब हमारी जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना, एक होते हैं हमारे वोवेल है, एक होता हमारा वोवेल होता है, जो कि वोवेल्स होते हैं ना, जिसमें मतलब वोवेल्स मीन्स स्वर, है ना, स्वर या वोवेल्स, जो कि कितना होते हैं, दीज आर 5 वोवेल्स, है ना। स्वर या वोवेल्स 5 होते हैं। ये मेरे जो भी स्टूडेंट है या भाई बहन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सभी जानते हैं कि जो हमारे वोवेल्स या स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, जिनमें कौन कौन से होते हैं, देखिए ए ई, है ना, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वोवेल्स। कभी आपने हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, कभी आपने सोचा है कि हम इन्हें वोवेल क्यों बोलते हैं? वोवेल हम इनको इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों, जब भी हम इनका व्हेन वी स्पीक दीज 5 वोवेल्स,
ना हमारी जो मुंह है उसका किसी भी हिस्से का यूज़ नहीं करते। जैसे ए, मैंने ए बोला तो देखा आपने कि मैंने मुंह के अपने किसी भी हिस्से का नहीं, डायरेक्ट हाफ है ना। ई, आई, ओ, यू है ना, ये हमारे वोवल होते हैं, क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम अपने मुंह के किसी भी पार्ट का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें वोवल कहते हैं ना। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वोवल होते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट है ना, ये मतलब स्वर होता है, और ये हमारे होते हैं व्यंजन है ना, स्वर और व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं हमारे 20 होते हैं, 20 हमारे व्यंजन होते हैं, और 20 और 5 25 हुए। और जो हमारा एक वाय होता है ना, वाय ये हमारा सेमी वोवल होता है, जिसका देखिए कभी कभी साउंड या होता है और कभी कभी ई होता है ना। जैसे मैंने एक आपको बोला कि ट्राई, तो इसमें जो वाय इसका साउंड ई आया है ना। और जैसे मैंने बोला कि है ना येलो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया वाय का येलो है ना, तो येलो में वाय का साउंड या आया है ना। तो मतलब जो हमारा वाय होता है ना वो सेमी होता है, कहीं कहीं पे ये लेटर शब्द में ये का काम करता है, और कहीं कहीं पर ई का काम करता है ना। और जो हमारे इन ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 को छोड़कर जो भी हमारे बचते हैं 20, ये हमारे व्यंजन होते हैं। जैसे बी, देखिए हम इन्हें कॉन्सोनेंट इसलिए बोलते हैं कि तो हम हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मतलब बी जब मैंने बोला तो मेरे जो लिप्सिंग है वो आपस में मतलब टच हो रहे हैं ना, डी, ई, के है ना। तो जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह का कुछ भी पार्ट आपस में टच होते हैं ना। जैसे बी में हमारे होठों की लिप्सिंग हो रही है इस प्रकार से ना। सी में मेरे दांत अपर टीथ और लोअर टीथ आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए हो सकता है दोस्तों आज मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा सा है ना एक दूसरे से कंफर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो कोई डोंट वरी है ना। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू स्टे लास्ट 30 डेज विथ मी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, देखिए आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज हमारा पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो मैं चाहता हूँ कि हम एकदम जीरो से है ना पढ़ें, इंग्लिश को सीखें, ताकि जो इंग्लिश का डर है वो ख़त्म है ना। या अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता हमारा वोवल और सेकंड होता हमारा कॉन्सोनेंट है ना। तो वोवल जो हमारे होते हैं अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं कॉन्सोनेंट में। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, जेड, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। जो देखिए अब हम जो हमारी लैंग्वेज होती है ना उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है लेटर, क्योंकि लेटर से ही वर्ड बनते हैं, वर्ड से ही फ्रेज बनते हैं, फ्रेज से ही एक सेंटेंस का निर्माण होता है ना, सेंटेंस से ही स्पीच तैयार होती है। तो जो
लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं लेटर, है ना। ये कई लेटर्स आपस में मिलकर ही एक वर्ड का निर्माण करते हैं। कई वर्ड आपस में मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, और फ्रेज और वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को तैयार करते हैं। और सेंटेंस को जब हम एक सिस्टम में रखते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, तो वो एक स्पीच का काम करते हैं ना। तो चलिए, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट लेटर होते हैं ना, लेटर होते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा देखिए, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। बने रहिएगा। थोड़ा सा बाहर पानी पी लेता हूँ, है ना। चलिए देखें, जो हमारी लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है, ठीक है। तो और लेटर को भी हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं ना। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। फिर हम आगे सीखेंगे कि जो हमारे लेटर है ना, लेटर को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हम रिटर्न का लेटर को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। जैसे हम एक तो रिटर्न में भी हम इसको दो प्रकार से उपयोग में लाते हैं। जैसे एक हमारे हो गया कैपिटल लेटर्स, है ना, एंड सेकंड होता है हमारा स्मॉल लेटर मीन्स A B C Z, है ना। कैपिटल लेटर मीन्स A B C Z। इनका देखिए, लेटर्स होते हैं, लेटर्स को हम दो प्रकार से यूज करते हैं, एक रिटन और एक होता हमारा दूसरा ओरल, है ना। ओरल में भी, है ना, इसको दो प्रकार से यूज करते हैं। एक होता हमारा वोवल, सेकंड होता हमारा कॉन्सोनेंट, है ना। वोवल में हमारे A E I O U, है ना। और कॉन्सोनेंट में फॉर एग्जांपल B C D Z, है ना। देखिए, सबसे पहले हमारा लेटर होता है। लेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रिटन, एक ओरल। ओरल को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल लेटर, जैसे हम यूज करते हैं ABC Z ATC, है ना। और स्मॉल में जैसे स्मॉल ABCZ, है ना, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। और उसके बाद जो ओरल होता है उसमें वो जैसे AEIOU इस प्रकार से यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट BCD, तो ये हमारे होते हैं ना। मैंने आपको बता ही दिया कि लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी लेटर, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको, है ना, थोड़े से क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारे जो लेटर्स होते हैं ABCD, है ना, ये हमारे क्या होते हैं SPZ, ये हमारे क्या होते हैं लेटर्स होते हैं, मतलब अक्षर होते हैं ना। अक्षरों की सहायता से इंग्लिश तैयार होती है ना। और मैं आपको एक लेटर की मतलब लेटर्स की मैं आपको ना देखिए, लेटर्स होता है ना, लेटर से बनते हैं वर्ड, वर्ड से बनते हैं हमारे फ्रेजेस से बनते हैं हमारे क्या बोलते हैं सेंटेंस से बनती है हमारी स्पीच, है। तो देखिए, सबसे छोटी लेटर से बनती है वर्ड,
वर्ड से तैयार होती है एक फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस, सेंटेंस है स्पीच, है ना। तो एक हमारा ये क्या होता है, और तो इसमें वर्ड क्या होते हैं, वर्ड जो होते हैं जैसे मैंने लिखा एक राम, राम, राम देखिए एक वर्ड है, इसमें हमने इन्हीं अल्फ़ाबेटों की सहायता से हमने इस वर्ड को तैयार किया, है ना। फिर जैसे हमारे फ्रेज क्या होते हैं, इन द स्कूल, ये क्या है, एक फ्रेज होता है हमारा, है ना, इन द स्कूल। तो हमने इन्हीं वर्डों का या लेटर्स का यूज़ करके हमने ये फ्रेज को तैयार किया है। और जैसे सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि राम इज़ अ गुड बॉय, है ना, राम इज़ अ गुड बॉय। तो ये एक हमारा सेंटेंस होता है, मतलब सेंटेंस जिसका एक मीनिंगफुल सेंस हो, है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। स्पीच जब हम कई ऐसे सेंटेंसेस को आपस में जब जोड़ देते हैं, है ना, तो वो हमारी एक स्पीच तैयार होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वर्ड का एक ऐसा ग्रुप है ना, वर्ड का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ होता है ना, वह हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको दिया राम इज़ अ गुड बॉय, नेक्स्ट होता है हमारे एक और लेके सेंटेंस, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो या दोस्त हो, है ना। तो ये हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। तो आई होप आपको इतना पसंद आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। और तो चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। है दोस्तों, तो चलिए आज हमारा पहला दिन था, है ना। यदि आप ऐसे ही लेक्चर वीडियो को अटेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ना। तो कल मैं आपके साथ फिर मिलूँगा एक नए सेशन धमाकेदार। आज तो देखिए दोस्तों हमारा पहला दिन था, तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाने समझने लायक कुछ था ही नहीं, है। इसमें कुछ बेसिक्स की इंग्लिश में हमें जानकारी होनी चाहिए कि लेटर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि और इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें एक हमारे जो वोवेल होते हैं, है ना, जो हमारे वोवेल्स होते हैं, कम से कम इनके हमारे 22 साउंड्स होते हैं ना, जो कि हमें साउंड्स होते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं इनके कम से कम 24 साउंड होते हैं ना। इस प्रकार से जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कम से कम 46 साउंड्स का यूज़ किया जाता है ना। जो हमारे वोवेल होती है उनसे हम कम से कम 22 साउंड बनते हैं, जो कि हमें जैसे मैंने एक जैसे ए होता है, ए के मल्टीपल साउंड होते हैं। जैसे मैंने बोला एक कैट, तो यहाँ पे उसका साउंड ए हुआ। फिर जैसे मैं बोला कार, तो इस ए का यहाँ पे ए यूज़ किया हमने, और इस यहाँ पे इसको आ यूज़ किया, है ना। ऐसे बहुत से मतलब ए के कई साउंड है, ई के साउंड है, आई के साउंड है। जो हमारे वोवेल्स होते हैं ना, पाँच या कम से कम एटलीस्ट 22 साउंड होते हैं। और जो हमारे बाकी बचते हैं 21 कॉन्सोनेंट, इनके 24 साउंड्स होते हैं, जो कि टोटल 44 या 46 साउंड होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, है। तो ये भी हमें धीरे सीखना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं। देखिए जो 60 है, 60 डेज है, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। ये फ्री कोर्स है यूट्यूब पर। अगले 60 दिनों तक मैं आपके साथ रहूँगा, बट आपको मेरे जो भी लेक्चर्स है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे
यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर अवेलेबल हो जाएंगे। आज जैसे ही मैंने अपना पहला वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है ना, जो भी मैंने आपको सिखाया पढ़ा है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर आपको इसकी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इसमें आपको मिल जाएगा है। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप डे 1 से डे 60 तक अटेंड करेंगे तो आप 60 दिन बाद देखेंगे कि आप में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले आपको इंग्लिश से डर लगता था, वो डर धीरे धीरे आपका ख़त्म होने लगेगा, है ना। तो चलिए, हाँ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, मोटिवेट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि मैं आने वाले समय में आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, है ना। और आपकी जो इंग्लिश की जर्नी है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसको और भी अच्छे तरीके से, है ना, इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, आप भी, है ना। आपको भी कुछ एफर्ट लगाने हैं, आपको भी प्रयास करने हैं ना। मैं आपको आऊँगा यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट सिखाऊँगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ेगी। जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी आपको यहाँ पे मैं टिप्स दूँगा, कंसेप्ट सिखाऊँगा, वो आपको वो सीखना है और अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में उनका इस्तेमाल भी करना है ना। तो चलिए, इसी पे देखिए, मैंने इंग्लिश विद अभिषेक पे 60 डे स्पोकन इंग्लिश, है ना, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे फर्स्ट है। मतलब मैं ऑलरेडी आपको डे फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो जो कि एक फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, है ना। ठीक है, आपको पर डे एक लेक्चर रिकॉर्ड सेशन रिकॉर्ड फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं अभिषेक कुमार